Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। बड़ी खबर यही है कि यूएस ईरान ने आखिरकार वो पीस डील साइन अप कर दी है, यानी कि एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण ये फैसला हुआ। टाइम टू टेस्ट द इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह की बात कही ईरान ने कि साइन तो हो चुकी है, आपस में रजामंद हम हो चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसा होगा ईरान इस पर बात कर रहा है। ये साइनिंग जो है डिनर हुआ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के पैलेस पर और G7 सबमिट हुई, वहीं का वहीं ये पेपर्स को सिग्नेचर किया गया, जहाँ पर फ्रांस के पीएम भी मौजूद रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया एग्रीमेंट को ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। अब ये लॉन्ग लास्टिंग पीस और रीओपनिंग होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, यानी कि जो एनर्जी क्राइसिस हुए थे हमको। अब देखिए एक चीज़ समझ में आ गई है कि सारी दुनिया एक ऐसी जगह से, एक बारीक जो जगह है समंदर की या ओशन की, उसमें अगर हम डिपेंड हैं तो हमें थोड़ा बहुत प्लान करना ज़रूरी है। आने वाले वक्त में इन केस अगर ऐसा कुछ ब्लॉकेज होता है तो हमें और भी सोर्सेस से साथ जुड़े रहना चाहिए और अल्टरनेट एनर्जी का भी सोचना चाहिए। यानी कि एक ये मामला में ईरान और इजराइल के और यूएस के इस लड़ाई के अंदर हमको ये देखना पड़ा कि हम कितने दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो नेशनल न्यूज़ में शिवसेना यूबीटी ने एक फियरी प्रेस ब्रीफिंग रखी है, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में इस तरह का मामला पेश आया है कि यूबीटी के 6 एमपीज़ पार्टी से निकल चुके हैं और पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए रूमर्स के बारे में बताया। मैं समझता हूं कि इसमें 4 लोग जो है बाहर जा चुके हैं, 2 वापस आए, इस तरह की बात भी चल रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। श्रीषत जैन ने कमिश्नर जो इंटेलिजेंस के, उन्होंने 6 रेबल एमपीज़ जो हैं उनको वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। वाई+ सिक्योरिटी जो है, ये एमपीज़ ने क्रूशल पार्लियामेंट्री मीटिंग जो होती है उद्धव ठाकरे लेड पार्टी की दिल्ली में इंडिकेट नहीं करे हैं यहाँ के, यानी कि वहीं पर ही पहली बात आ गई कि मेन मीटिंग अटेंड नहीं करे। उसके बाद संजय राउत जो लोन राज्यसभा एमपी थे, वो वहाँ पर उनके एब्सेंटीज एमपी पर बात करके धोखेबाज हैं आप लोग, और उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन तुम्हें इंडियन एयरफोर्स से होना पड़ेगा अगर तुमको बचाना है अपने आप को। शिव सैनिक इस तरह काम नहीं करते हैं और बड़े उन्होंने गुस्से में ये सारी बातें बताई हैं। वहीं पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई थी उसको चलते हुए उन्होंने कहा कि हम आने वाले वक्त में ट्रेड पैक्ट को फाइनलाइज करेंगे, और उन्होंने ये भी बताया कि जो पिछले 16 महीने में जो मार्जिन्स रखी गई थी और जो G7 समिट के अंदर वापस फिर से जो बायलैटरल टाइज होंगे, यानी कि जो टैरिफ्स बढ़ाए गए थे, मैं समझता हूँ मिलने करने के बाद, आपस में बात होने के बाद थोड़े मामले सुलझने आए हैं, थोड़े मामले अच्छे हुए हैं। तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए और यूएस के लिए, दोनों की प्रोग्रेस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। कर्नाटका में एमएलसी इलेक्शंस था, जहां पर 222 एमएलएस ने वोट डाला है। ये वोटिंग हो रही है एमएलसी के इलेक्शंस की रिलेटेड, और ऐसे में आपको बता दें कि 7 एमएलसीज बाहर आए हैं, जिसमें 5 कांग्रेस पार्टी के हैं और 2 बीजेपी के हैं। यानी कांग्रेस ने अच्छे तौर पर यहाँ पर रिस्पांस दिया है, और जो कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएस जो बाहर आए हैं, जो जीते हैं, वो है कांग्रेस कैंडिडेट बीके हरिप्रसाद, BS शिवण्णा, तिप्पण्णा कमकनूर, PV मोहन, विनय कार्तिक, इनको इलेक्ट किया गया है। और बीजेपी JDS के जो अलायंस है वहाँ पर भी जो कैंडिडेट आए हैं, बीजेपी कैंडिडेट लिंगराज पाटिल और रघु कौतिल्या ने भी सीट्स जीती है। वहीं रायचूर के सिंधनूर से हम बात करें, जहाँ पर हिट एंड रन केस हुआ तुपड़ूर विलेज मस्की तालुका में, जहाँ पर 30 साल का जो एक खेत बकरी चराने वाला जो शख्स था वो मारा गया, और कई सारे इसके अंदर बकरियां भी मारी गई हैं। कौन इसे मार कर गया है पता नहीं, लेकिन बच्चे का नाम शरण बसवा बताया जा रहा है। और मॉर्निंग के लिए जब वो निकला था बकरियों को लेकर, कोई आया तेज़ गाड़ी पर, उसे मार कर वहाँ से चला गया। इतनी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग थी कि वहाँ पर वो बच्चे की मौत स्पॉट पर हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर केस रजिस्टर करे हैं। वही नेशनल न्यूज़ की मैं बात करूँ, टेलीग्राम को जो बैन किया गया है 22 जून तक, सेंटर ने कोर्ट में आर्ग्यू किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात रिजर्व की है कि आप इस तरह से बैन करना ये अपने आप में गलत बात है। देखिए 1.5 करोड़ अगर आपके यूज़र्स हैं तो डॉक्टर्स का एक जो एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन कितने लोग हैं, तो यानी इतने कम लोगों के लिए 1.5 करोड़ के लोगों की सर्विस बंद करना ये अपने आप में गलत बात है। इस पर कार्रवाई करेगी, आप लोगों को रिटर्न सबमिशन देना होगा, उसके बाद हम इस पर चार्ज लेंगे सेंटर के खिलाफ। इस तरह की बात कही हाई कोर्ट ने।
सबसे बड़ी बात वो आपको बताते हैं कि शॉकिंग इवेंट हुआ यदरामी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर पीएसआई विश्वनाथ मुदरडी को और स्टाफ मेंबर सिद्धना बिरादर को रेड हैंडेड पकड़ा गया 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। लोकायुक्ता पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये प्रेस्टिजियस चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं इस 2024-25 में। ऑपरेशन को अंडर द गाइडेंस ऑफ लोकायुक्ता एसपी राजू ये इवेंट किया गया है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. गुलबर्गा से डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है मुस्लिम राइट्स के चलते हुए। जी हाँ, ये सारे जो राइट्स हैं और मॉब लिंचिंग के जो किस्से होते जा रहे हैं उस पर डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस बात को बताया है। एक फारूक मन्नूर आवाज़ उठाएगा तो नहीं चलेगा, ऐसे 1000 फारूक मन्नूर आवाज़ उठाना चाहिए। जब 1000 लोग उठाएंगे आवाज़ तो जो है ना किसी को भी पकड़ने की ताकत नहीं रहेगी। एक को पकड़ सकेंगे, 2 को पकड़ सकेंगे, 10 को पकड़ सकेंगे। आपने पहले भी सुना था शायद जेल भरो आंदोलन, वो इसलिए होता था क्योंकि जेलें बस नहीं होती थी। अब कहीं भी देखिए क्या मुस्लिम्स को सिक्योरिटी मिल रहा है, क्या मुसलमानों की प्रॉपर्टी को सेव किया जा रहा है, क्या मुसलमानों की बातों को सुना जा रहा है, क्या मुसलमानों को जो पहनना है वो पहनने दिया जा रहा है, क्या मुसलमानों को जो खाना है वो खाने के लिए दिया जा रहा है। वहीं जनाब फराजुल इस्लाम साहब का बर्थडे, केपीसीसी मेंबर का बर्थडे रहा और आज जो हम ये आपको तस्वीरें ला रहे हैं ये जलालवाड़ी एरिया से हैं, जहां पर नईम खान साहब की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर बहुत सारे कॉरपोरेटर्स और सोशल लीडर्स यहां पर मौजूद रहे, जिसमें आपको बता दें कि जनाब फराजुल इस्लाम को केक कटिंग के साथ उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। Weather report is presented by Imran Silk House, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम फ्राइडे के रोज़ जो मौसम आ रहा है जून 19 का, मौसम खुला खुला है, मौसम जो है गर्म वाला देखिए, जैसे कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिली थी। बारिश चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। क्लाउड कवर करीब 44% रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, लर्निंग इज द हैबिट दैट टर्न्स ड्रीम्स इनटू अचीवमेंट्स, यानी कि सीखना एक ऐसी आदत है जो अपने ख्वाब को सच्चाई में बदलती है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. एवोकाडो के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को ये बूस्ट करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एड करता है हेल्दी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। इद्रिस शेख ने भी सलाम लिखा है। इमाम साफ़े, नाज़रीन अख्तर, कौसर, मुस्तफ़ा पठान, रिजवाना बेगम, शेख ख्वाजा, तस्लीम सबा, इट्स आयशा, मुबीन शेख, सैयद अब्दुल वहाब, बुरहान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, जमील खान, सईद अनवर, मोहम्मद साथी, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी लोगों ने जुमा मुबारक लिखा। आप सबको भी जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहम्मद गयास ने लिखे टेलीग्राम अथॉरिटीज लाइकली टू फाइल अपील एट हाई कोर्ट, बिल्कुल वो कर चुके हैं। और बस टमटम का जो कोलाइड हुआ है फरताबाद में, बहुत जो है अफसोस की बात है। जो भी लोग ज़ख्मी हुए हैं जल्द से जल्द रिकवर हुए, इस तरह की बात लिखी है उन्होंने। ट्रैफिक हर जगह बढ़ती जा रही है, छोटी गाड़ियां मिक्स नहीं रहना भाई, रोड छोटी गाड़ियां ज़्यादा हैं, अब आबादी ज़्यादा, शहर की रोड कम हो चुकी है। नेहा तरुण ने भी बात लिखी है। यानी इनका बोलने का मकसद ये है कि छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और रोड भी इसकी वजह से छोटी नज़र आना शुरू हो चुकी है। ख़ासकर हम देख रहे हैं कंजेशन जो हो रहा है ट्रैफिक आगर का क्रॉस या फिर टीपू चौक, रफ़ी चौक के पास ज़्यादा इंटरसेक्शन में लोग ज़्यादा आ जा रहे हैं, इसकी वजह से अभी रोडें छोटी नज़र आना शुरू हो जा रही है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.